प्रत्याशी रहे डॉक्टर आरसी यादव जी, भाई संजय यादव जी, भाई अजय अग्रवाल जी, यहाँ मौजूद बहन सुमन यादव जी, भाई इमरान जी, सभी प्रदेश के, जिले के, ब्लॉकों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी कार्यकर्तागण, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं और हमारे डीसीसी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में आज ये धरना दिया जा रहा है, आदरणीय योगेश मिश्रा जी। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी गूंगी बहरी सरकार जिसको सुनता नहीं है, जिसको दिखता नहीं, ये बिजली की समस्या कोई आज से नहीं है। बिजली की समस्या पिछले 3 महीने से है और लगातार पिछले 1.5 महीने से हम इसको विधानसभा में उठा रहे हैं। और मैं ही नहीं, हमारे सारे सदस्य, कुछ सत्ता पक्ष के भी सदस्य और यहां तक कि भंवर साहब एक दिन तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरे यहां भी बिजली नहीं आ रही, इसकी व्यवस्था देखिए। इतना सब कुछ होने के बाद ये सरकार इस पे आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाई और दिन की बिजली की बात कर रही है, तो दिन में बिजली आ रही है। ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी की पॉलिसी थी, जो सोलर का हमने विकास किया, सोलर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, जिसकी वजह से ये दिन में बिजली मिल रही है, नहीं ये लोग दिन की भी बिजली नहीं दे पाते। मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज को देख के कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर ये कहता है, विष्णु भाई हमारी जो माइंस है छत्तीसगढ़ के अंदर, उनको करवाना, मेरे यहां बिजली की काफी समस्या है। फिर कहते हैं कि विष्णु भाई का रात को फोन आता है और विष्णु भाई ने कह दिया कि हमने आपको फॉरेस्ट की एनओसी दे दी है और आपकी माइक शुरू हो जाएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी धन्यवाद दे देते हैं। अगले दिन छत्तीसगढ़ की मीडिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु जी से पूछते हैं कि आपने ये कौन सी एनओसी दी है, तो वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को कोई गलतफहमी हुई है, मैंने उनको कोई एनओसी नहीं दी है। ये इन लोगों की हालत है, ये इनकी हालत है। ये ईआरसीपी की बात करते हैं, चंबल का पानी जो लेके आना है, वसुंधरा राजा जी की घोषणा थी, उनकी योजना थी। आदरणीय भंवर साहब ने अलवर के लिए चंबल की योजना बनवाई हमारे 8 से 13 में। सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई। वसुंधरा जी ने कहा कि अलवर ही नहीं 12 जिले और जोड़ेंगे, 13 जिलों की योजना बना के भेज दी भारत सरकार को। 25 सांसद उस समय राजस्थान से थे, योजना को नहीं किया गया। फिर मोदी जी आए जयपुर के अंदर और अजमेर के अंदर, घोषणा करके गए कि मैं ईआरसीपी को लागू करूंगा। फिर राजस्थान के जल शक्ति मंत्री बन गए, 25 सांसद फिर आ गए और बीजेपी की सरकार रही, उसके बावजूद इन लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने इनकी योजना को पूरा करने के लिए जब इन्होंने मना कर दिया, तो हमने उसको पूरा करने के लिए ईसरदार नवनेरा बांध जो बनाने का काम किया, वो हमारी सरकार ने किया, बिना घोषणा के किया। इसका ये हेलीकॉप्टर लेके उड़ के जो निरीक्षण कर रहे हैं ना, वो निरीक्षण हमारी सरकार के द्वारा बनाए हुए बांधों का है। और सबसे बड़ी बात, हमारे राजस्थान के जो अधिकार हैं, वो मध्य प्रदेश को गिरवी रख दिए। आधा पानी भी नहीं मिल रहा जो एमओयू इन्होंने किया है। और बड़ी दुख की बात है, फरवरी में एमओयू किया था, फरवरी से लेकर आज तक भंवर साहब आज तक एमओयू की कॉपी नहीं दे रहे। विधानसभा में चर्चा हो गई, विधानसभा में मांग लिया, मैंने खुद अपनी स्पीच में इनसे कहा वो एमओयू तो बता दो करके क्या है वो। इनका इतना बुरा हाल है कि एमओयू की कॉपी पिछले 6 महीने में आज तक इन्होंने नहीं दिखाई है, क्योंकि इनकी गलती है और उस गलती की वजह से ये जनता के सामने नहीं आ रहे। पर एमओयू तो लाना पड़ेगा, कब तक छुपाएंगे।
ये बात मैं कहना चाहूंगा। बिजली की जो हालात बनी, ऐसी नाकारा निकम्मी सरकार जिसने कभी भी एक बार यह आश्वासन नहीं दिया कि हम बिजली की समस्या का समाधान करेंगे। हालत यह है, अपने समय में भी संकट आया था कांग्रेस के समय में। अशोक गहलोत जी ने चाहे कितनी भी महंगी बिजली मिली हो खरीदी और राजस्थान की जनता को दी। हमें तो मालगाड़ी नहीं देते थे, कोयले की रैक नहीं देते थे, और हमें ये नियम बना के दिया कि 10% कोयला विदेश से खरीदो। किससे खरीदो? विदेश से, क्योंकि विदेश की जो माइन है वो अडानी की माइन से, और उनने हमें कंपल्सरी किया कि 10% कोयला वहां से खरीदो। इतनी घटिया क्वालिटी का कोयला हमें वहां से खरीदना पड़ा, पैसे ज्यादा देने पड़े, सरकार का नुकसान हुआ, राजस्थान की जनता का नुकसान हुआ, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे और वादे करते हैं। आज कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? रोजाना 19 हमारी माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म राजस्थान के अंदर हो रहे। रोजाना ये आंकड़े इनके पिछले 6 महीने के अंदर के, ये इन लोगों की हालात। कह रहे थे कि अब की बार राजस्थान के अंदर तो हम रामराज स्थापित कर देंगे। कर दिया आपने रामराज। 26 दलितों के साथ पर डे एट्रोसिटी इनके राज में हो रही है। शंकरलाल मेघवाल उदयपुर के अंदर 3 धाड़े तलवार से मार दिया गया, उसके घर में घुसकर उसके परिवार के सामने। हमारा वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति झुंझुनू के अंदर पीट के उसको इसलिए मार दिया गया कि उसने उनके बताए हुए ठेके पे शराब नहीं खरीदी। मूक बधिर बच्ची डिंपल मीणा के साथ क्या हुआ, उसका जवाब आज तक ये सरकार नहीं दे रही। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दैनिक भास्कर अखबार को, जिसने इनका पूरा रिव्यू करके छापा है कि मंत्री जवाब देने से बच रहे हैं, अपने विभाग के जवाब नहीं देते हैं। ये हालत इन लोगों की है। विधानसभा में लगातार इन लोगों को हमारे साथियों ने घेरा है। हमारे एमएलए साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और राजस्थान के हम तो 65 ही है, 65 में इनकी बैंड बजा रखी है। इनके पास जवाब नहीं मिलते, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये स्थिति इनकी प्रदेश के अंदर बनी हुई है। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, ये समय जो आने वाला है बहुत कठिन समय है। इन लोगों ने पिछले 8 महीने में तकरीबन 20 विधायकों पे मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें टीकाराम जूली भी है, गोविंद डोटासरा भी है, अशोक चांद्रा भी है, हरिमोहन शर्मा जी भी है, संजय जाटव भी है। 20 से अधिक विधायक ऐसे हैं जिन पे झूठे मुकदमे इन लोगों ने दर्ज किए और लगातार कर रहे हैं। अभी और भी कर सकते हैं। रोजाना इनका एक ही काम है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप देश जानना चाह रहे हैं कि आपने रेलगाड़ी का किराया बढ़ाया, प्लेटफार्म की टिकट आपने बढ़ाई, रोजाना रेल दुर्घटना हो रही है, उस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा। डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है, रुपए लगातार गिरता जा रहा है, सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा। जीडीपी गिरती जा रही है, सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा। और जिस अटल टनल की बात कर रहे थे, कल तो वो अटल टनल भी रह गई। मोदी जी जहां जहां गए, उद्घाटन करने से पहले आकाशवाणी हुई। पहले हमने सुना था कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उस समय भी आकाशवाणी हुई। तो मोदी जी जब राम मंदिर का उद्घाटन करने गए, तब भी आकाशवाणी हुई कि हे महंगाई मानव, इसका उद्घाटन मत कर, ये अभी अपूर्ण है और जोड़े के साथ ही होगा। इसके लिए हमारे शंकराचार्य भी मना कर रहे हैं, लेकिन नहीं माना। उसने उद्घाटन कर दिया भंवर साहब, आज वो मंदिर की छत टपक रही। लोकसभा के अंदर नई बिल्डिंग बनी, फिर कहा इसको कि महंगाई मानव, हमारी पुरानी लोकसभा बहुत अच्छी है, इसका उद्घाटन मत कर। और अगर उद्घाटन ही कराना है तो इसका जो मुख्य अतिथि जो होना चाहिए वो राष्ट्रपति होना चाहिए, उनसे कराइए। नहीं कराया और वो लोकसभा भी अब पानी से टपक रही है। यही नहीं, अयोध्या में जिस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने गए, फिर वापस आकाशवाणी हुई, फिर कर दिया उस स्टेशन की
पूरी दीवार ढह गई। जिन सड़कों का उद्घाटन किया वो सारी सड़कें धंस गई। जिन एयरपोर्ट का किया, चाहे दिल्ली का हो, चाहे रायपुर का हो, चाहे जबलपुर का हो, जिन जिन एयरपोर्ट का किया वो सारे गिर गए। अब एक ही बात कि जहां जहां इन देशों के पैर पड़े हैं वहां वहां बंटाधार होता जा रहा है। अब जनता ने देख लिया है कि ये लोग संविधान के खिलाफ है, संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, संविधान को तोड़ना चाहते हैं और इसका उदाहरण आपको रोज देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये पहला धरना है जो शांति से है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, जितने भी धरने हों ये शांतिपूर्वक धरनों से काम चलने वाला नहीं है। ये लातों के बोलते बातों से मानेंगे नहीं। जब तक हम इनका घेराव नहीं करेंगे, जब तक इनके ऑफिस के अंदर जाकर इनसे पूछेंगे नहीं, तब तक ये लोग काम करने वाले लोग नहीं है। ऐसे शांति से तो रोज धरने दो और रोज धरने देके चले जाओ, इनके फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, जहां कहीं भी अत्याचार होता है, जहां कहीं भी आम जनता की सुनवाई नहीं होती है, जहां कहीं भी सरकार आम जनता का ध्यान नहीं रख रही है, हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। एक एक साथी के कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार संविधान से चलने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार आम जनता की सुनने वाली सरकार नहीं है। अब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो निर्णय सरकार के हो रहे हैं वो गरीब के हित में नहीं है। गरीब का तो किट भी बंद कर दिया, गरीब का तो इलाज भी बंद कर दिया, गरीब की तो स्कॉलरशिप भी बंद कर दी, गरीब की बिजली इन लोगों ने बंद कर दी, गरीब को पानी ये नहीं दे रहे, गरीब को एजुकेशन ये नहीं दे रहे। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बंद करना चाहते थे, लेकिन इनकी मजबूरी है। जनता ने कहा कि स्कूल हम बंद नहीं होने देंगे। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे आह्वान करूंगा कि जब भी किसी साथी के साथ दिक्कत हो, जब भी सरकार कोई अत्याचार करना चाहे, सब लोग इकट्ठे खड़े होकर और इनको घेराव करने का हम लोगों को काम करना है।